रोल। सर, जिस तरीके से कांग्रेस की कल उम्मीदवारों की सूची निकली है और कई उनके अपने ही पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी टिकट कट गई है, बात करें श्रुति चौधरी की, किरण चौधरी की, और अभी गुरुग्राम की टिकट अभी नहीं आई है, वही वीरेंद्र सिंह भी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं उनकी टिकट कटी, कैसे देखते हैं? देखिए, टिकटों का फैसला करने में इन्होंने लगभग 1 महीना पूरा लगाया है और दब के इनकी लड़ाई होती रही है। अब टिकटें कमरे से बाहर आ गई हैं तो लड़ाई भी कमरे से बाहर आ गई है। जगह जगह पर मोर्चे लगाने की बात सुन रहे हैं। किरण चौधरी भी सुन रहा, कोई मीटिंग कर रही है। और वीरेंद्र सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी में, उनको पूरा सम्मान था, लेकिन वो अपने निजी कारणों से टिकट के लिए ही शायद कांग्रेस में गए थे, पर उनको भी टिकट नहीं मिली है। उनका भी आज आ रहा है कि वो कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तो जंग जो 1 महीना अंदर होती रही, वो अब आगे चुनाव तक बाहर होगी, लड़ाई होगी। तो आप अपने पुराने साथी को वेलकम कहेंगे कि घर वापस आ जा भाई, वहाँ दाल नहीं मिलने वाली? नहीं, देखिए, मैं तो इस स्थिति में नहीं हूँ, जी। ठीक है ना जी। अब जो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, अब वही जानते हैं कि वो छोड़ के क्यों गए थे और उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से कुछ खबरें चली कि कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी का टिकट कटना पहले से तय था, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके बाद कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं उस परिवार से नाराज रहा। अब ये तो जो कांग्रेस की जो हाई कमान थी, उन्होंने कई चीज़ों को यकीनी तौर पर देखा होगा। और कई बार क्या होता है कि हक में कहने वाले कम हो जाते हैं, विरोध में कहने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो सर, क्या माने कि जो उम्मीदवार बनाए गए हैं हिसार से, भिवानी से, उन उम्मीदवारों में कितनी कैपेसिटी है चुनावों में जीत दर्ज करने की? क्योंकि जेपी और उसके साथ ही साथ राव दान सिंह उम्मीदवार होंगे और हरियाणा से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो किस तरीके से उनको टक्कर देते हुए नजर आए? देखिए, हरियाणा से 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लहर है, लहर भी नहीं, सुनामी है मोदी की। लोग मोदी को चाहते हैं। लोगों ने देख ली सारी पार्टियों की कारगुजारियां, कांग्रेस का भ्रष्टाचार भी देख लिया, और दूसरी भी पार्टियां जो जदाकदा आई, चाहे प्रदेश में चाहे देशों में आई हैं, उनकी कारगुजारियां भी देख ली और मोदी का काम करने का तरीका भी देख लिया। लोग मोदी को पसंद करते हैं, इसलिए मोदी ही जीतेगी। एक सर, सवाल सर, एक सवाल ये कि जिस तरीके से करनाल में मनोहर लाल जी के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारा है, और दिव्यांशु बुद्धिराजा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस बार मनोहर लाल जी जो रिजेक्टेड मुख्यमंत्री है उनको हराएंगे। अब देखिए, ये तो कांग्रेस ने शेर के आगे गिद्दड़ डाल दिया। कमजोर आदमी हो बेचारा क्या लड़ेगा जी। पहले दिन ही उसकी वो निकल आई है कि कोई वो पीओ हुआ है। तो वो कह रहे हैं सर रिजेक्टेड मुख्यमंत्री है, उनको तो उनके पार्टी ने नकार दिया, इसलिए जनता भी नकारेगी सर, करनाल। उसके साथ साथ एक आरोप और लगाया है उन्होंने मनोहर लाल जी पर। उनका कहना है कि मनोहर लाल जी के को लेकर कहीं ना कहीं किसान भी काफी परेशान थे, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को भी घेर। नहीं, देखिए, कांग्रेस हमेशा और विपक्षी पार्टियां इस प्रकार की बातें कराई करती हैं, लेकिन मनोहर लाल जी के पास अपने पक्ष में कहने के लिए भी बहुत कुछ है। रोकेंगे, और जनता, हमें पूरा विश्वास है कि मनोहर लाल जी को वहाँ से विजयी कराएगी।